गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने जहाँ तक बात की थी उससे आगे अपन चल रहे हैं। मैंने कल आपको लोकसभा के अंदर साधारण विधेयक के संबंध में और धन विधेयक के संबंध में दोनों के तुलनात्मक आधार पर व्यवस्थाओं को बताया था। आगे बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। कई बार पूछते हैं कि धन विधेयक क्या होता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि मैंने कल आपको बता दिया था कि कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता, राष्ट्रपति नहीं लौटा सकते। धन विधेयक है या नहीं, इस बात का अंतिम निर्णय करने का अधिकार स्पीकर के पास होता है, लोकसभा स्पीकर के पास। धन विधेयक दोनों सदनों की संयुक्त समिति को नहीं सौंपा जा सकता और धन विधेयक हमेशा सरकारी विधेयक ही होगा। ये सब बात आप लोगों को मैंने कल बता दी थी। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को पूर्ण रूप से परिभाषित किया गया है और कहा गया है कि धन विधेयक वह विधेयक होगा जिसका संबंध निम्न बिंदुओं से होगा। क्या होगा? वह किसी एक कर उस जो संबंध होगा उसके हिसाब से क्या है। नंबर 1 क्या? किसी कर का लगाना, हटाना या घटाना इसके अंतर्गत होगा। यानी कि हर हालत के अंदर धन विधेयक के अंदर किसी कर का लगाना, हटाना, घटाना या बढ़ाना होगा। नंबर 2, सरकार के ऋण और उसका भुगतान व उन पर ब्याज इत्यादि धन विधेयक के अंतर्गत होंगे। नंबर 3, उसका संबंध भारत की संचित निधि से होगा, यानी धन विधेयक का संबंध हमेशा भारत की संचित निधि से होगा। नंबर 4, धन विधेयक का संबंध भारत की आकस्मिक निधि से होगा। और नंबर 5, वे सारे वेतन भत्ते खर्चे जो भारत की संचित निधि पर भार होते हैं वो सब धन विधेयक से संबंधित होंगे। ये स्पष्ट रूप से ध्यान में रखिएगा। ये पांचों चीज़ें अनुच्छेद 110 के अंतर्गत दी गई है। और कई बार पूछा भी जाता है कि धन विधेयक किसमें परिभाषित किया गया है, तो धन विधेयक अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है और 109 में उसकी व्यवस्थाओं को दिया गया है। अब प्रश्न उपस्थित है, संचित निधि क्या होती है? अनुच्छेद 266 में लिखा है, प्रतिवर्ष सरकारी बजट से करों के माध्यम से सरकार की जो आय होती है वो भारत की संचित निधि कहलाती है। यानी प्रतिवर्ष सरकार की बजट के में करों के माध्यम से जो आय होती है वो भारत की संचित निधि कहलाती है। अब प्रश्न उपस्थित होता है, आकस्मिक निधि क्या होती है? तो अनुच्छेद 267 के अंदर 267 में कहा गया है कि प्रतिवर्ष संचित निधि में से 8% से लेकर 12% तक पैसा खर्च नहीं किया जाता। ये जल्दी से आपको मिलेगा नहीं किताबों के अंदर, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसके अंदर कि प्रतिवर्ष संचित निधि में से 8% से लेकर 12% तक पैसा खर्च नहीं किया जाता। उसे आने वाली मुसीबतों के लिए रोक के बचा के रखा जाता है और यह भारत की आकस्मिक निधि कहलाती है। ये आकस्मिक निधि होती है जो धन किसी विशेष दुर्घटना या किसी विशेष कारण के खातिर खर्च किया जाता है और ये धन राष्ट्रपति ही निकाल सकते हैं, अन्य कोई नहीं निकाल सकता। भारत के राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, चुनाव आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भार होते हैं। ये संसद में बिना किसी वाद विवाद के ही पास हो जाते हैं और संसद के कानून से ही इसमें संशोधन होता है, इसलिए इसकी विशेष मान्यता होती है। ये स्पष्ट रूप से ध्यान रखना। कई बार पूछा जाता भारत का लेखा जोखा। भारत का लेखा जोखा क्या? सरकार को जो धन बजट के बाहर से मिलता है वह भारत का लोक लेखा कहलाता है। लेखा जोखा नहीं, सॉरी, भारत का लोक लेखा कहलाता है। ये स्पष्ट रूप से ध्यान में रखा। और ये धन विधेयक में नहीं आता, जैसा कि वर्ल्ड बैंक से मिलने वाला पैसा आदि इसके अंतर्गत नहीं आता। तो असल के अंदर हमको ये 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़, कई बार ये हमसे पूछ लिया जाता है कि धन विधेयक किस अनुच्छेद के अंदर दिया गया है, परिभाषित किया गया। धन विधेयक में क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिर कई बार बता संचित निधि क्या होती है, कई बार आकस्मिक निधि क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। भारत का लोक लेखा किसको कहा जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछी जाती हैं और वैसे भी हमको पूरी तरह से इसके अंतर्गत पता होना चाहिए। क्योंकि जब आप साधारण विधेयक और धन विधेयक को अलग अलग करते हैं और उसके आधार के ऊपर देखने की कोशिश करते हैं, तभी मान के चलिएगा जब आपको पता चलेगा कि दोनों के अंदर क्या फ़र्क है और दोनों की स्थितियों के अंदर क्या फ़र्क आ जाता है। तो धन विधेयक की अपनी महत्वपूर्ण स्थितियां हैं और ये स्पष्ट रूप से ध्यान में रखिएगा कि साधारण विधेयक की श्रेणी के अंतर्गत नहीं है कि जहां पर आपने एक साधारण बहुमत से इसको पास, विशेष बहुमत से ही पास होगा। क्योंकि ये एक तरह से देश के धन का मामला है, लोगों की वेल्थ की से जुड़ी हुई चीज़ें हैं और सारी उन सब चीज़ों के आधार के ऊपर ही इसके अंतर्गत रखा गया है। मैं कल आप लोगों को अब कुछ संसद से संबंधित छोटे छोटे क्वेश्चंस के ऊपर बात करूंगा। आज यहाँ तक। थैंक यू सो मच।